डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे सुपर प्रॉफिट बेस पे परचेजिंग मेथड से। आज कैपिटलाइज मेथड भी करेंगे और सुपर प्रॉफिट बेस का परचेजिंग मेथड भी करेंगे। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are partner. They admit C for 1/4 share in profit. For this purpose, goodwill is to be valued at 3-year purchase of super profit. तो परचेजिंग मेथड है, 3 ईयर परचेज बता रहा है और बेस है सुपर प्रॉफिट। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू, इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल ए की 5 लाख, बी की 4 लाख, इनके पास जनरल रिजर्व है 1,50,000, P&L का CR बैलेंस यानी कि प्रॉफिट है 30,000 और इनके पास असेट्स है 12 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR दे रखा है 15% और एवरेज प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी 2 लाख। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर देखो सी नया पार्टनर आया है, ए बी ओल्ड पार्टनर है। अब इससे कितना गुडविल का पैसा लेंगे अपन, इसके लिए इसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले फार्म की गुडविल निकालो और गुडविल बता रहा है ये 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले अपन सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है, दे रखा है यहाँ पर 2 लाख, ये रहा। हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, आपको ध्यान हो तो। एक तो टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो पार्टनर्स की कैपिटल आपके पास में हो गई 5 लाख और 4 लाख, ये हो गई 9 लाख और रिजर्व आपके पास 150 है, P&L का बैलेंस है 30,000। तो पार्टनर्स कैपिटल हो गई आपके पास 9 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में 150 तो रिजर्व ले लेंगे और 30,000 का प्रॉफिट 1,80,000। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉय हो गया आपके पास में 10,80,000। अब 10,80,000 आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो 10,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR गिवन आपके पास 15%, तो 15/100। चलो नीचे ले लेते हैं अपन इसको, स्पेस कम है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, ये आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने निकाली 10,80,000, NRR गिवन है क्वेश्चन में 15%, 15/100। तो 10,80,000 का निकाल लो 15%, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 10,80,000 का 15%, 1,62,000 इसका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, 1,62,000। अब सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 2 लाख, तो 2 लाख हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपन ने फाइंड आउट कर लिया 1,62,000, 1,62,000। तो 2 लाख में से 1,62,000 माइनस कर दो, आपके पास में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 38,000। सुपर प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 38,000।
38,000। अब इस बेस पे निकालनी है अपने को गुडविल, और गुडविल बता रहा है सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर परचेज का मतलब 3 कर दो, तो 38,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, इंटू 3 से इसको इंटू कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी आपकी 1,14,000। 1,14,000। अब इसमें सी का शेयर निकाल लो, सीज शेयर, ये फर्म की गुडविल आई है बेटा, सीज शेयर इक्वल टू, अब सी का शेयर कितना है देखो, सी का शेयर है 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लीजिए, ये उसकी गुडविल आ जाएगी। तो 1,14,000 टोटल फर्म की गुडविल हो गई। इसमें सी का शेयर 1/4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, 28,500 रुपीज़ अपन गुडविल का सी से एडमिशन के समय रिसीव करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन अपने पास में 2 लाख, मैंने फिर बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन नहीं है, तो अपन ने फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पार्टनर्स कैपिटल हो गई 4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख, प्लस रिजर्व और सरप्लस में आपके पास 150 P&L है और 30,000 का 150 जनरल रिजर्व है और 30,000 का P&L है। 180 ये हो गया, 10,80,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100 करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,62,000। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पुटअप कर दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट 162 है, सुपर प्रॉफिट आ गया 38,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल निकाल ली, सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम्स 3 ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट 38,000 इंटू 3 1,40,000 ये फर्म की गुडविल आ गई। अब इसमें सी का शेयर निकाल लिया 1/4, तो 28,500 गुडविल की वैल्यू आ गई जो आपने सी से चार्ज करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। On 1st April 2024, an existing firm had assets of ₹5 lakh including cash। कैश इसमें इंक्लूड है और इंक्लूड होना भी चाहिए, एक्सक्लूड होता तो अपन वापस इसमें प्लस कर लेते, लेकिन इंक्लूडिंग कैश है तो कैश हमें इंक्लूड रखना भी है टोटल असेट्स में। द फर्म हैड ए जनरल रिजर्व ₹90,000, इनके पास रिजर्व में है 90,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस 380, ये पार्टनर्स की कैपिटल दे दी 3,80,000। एंड क्रेडिटर्स अमाउंटेड 30,000, इनके पास क्रेडिटर्स भी है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, NRR 20% है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 64,000। गुडविल की वैल्यू दे रखी है अब की बार, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 64,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब की बार हमें गुडविल नहीं निकालनी बेटा, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। गुडविल हमारे पास गिवन है, तो गुडविल हमारे पास गिवन है, गुडविल इक्वल टू, और ये है सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज, और गुडविल की वैल्यू दे रखी है 64,000, तो 64,000 तो गुडविल की जगह पुटअप कर दीजिए, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। अब इससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू ये 4 अपॉन में आ जाएगा 64,000 अपॉन 4, तो ये 16,000 आपकी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 16,000। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का लगा लो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया हमने 16,000, एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू वही फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसमें दोनों अप्लाई हो जाएंगे। देखो टोटल असेट्स भी दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटी भी है। ये टोटल असेट्स है तुम्हारे पास 5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 30,000, तो 470 आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरे फॉर्मूले से निकालोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल ले लो, पार्टनर्स कैपिटल कितनी है 380, और रिजर्व प्लस कर लो 90,000, वही 470 इससे आ रहा है। तो किसी से भी निकाल सकते हो, मैं दोनों फॉर्मूले से दिखा देता हूँ। पहला फॉर्मूला तो कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इससे निकालेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल कितनी है, पार्टनर्स कैपिटल 3,80,000 और रिजर्व है 90,000, तो 3,80,000 पार्टनर्स की कैपिटल हो गई, प्लस 90,000 हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, तो 4,70,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। दूसरे फॉर्मूले से निकाल लो। दूसरा फॉर्मूला क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल कैपिटल अपने पास, टोटल असेट्स हमारे पास 5 लाख है, और आउटसाइड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं आपके पास 30,000, तो 5 लाख में से 30,000 माइनस कर दो, 5 लाख माइनस 30,000, वही सेम आ रहा है 4,70,000, 4,70,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 4,70,000 आ गया। एनआरआर क्वेश्चन में गिवन है, एनआरआर है इसमें 20%, ये रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो 4,70,000 20/100, तो 4,70,000 का 20% निकाल लीजिए, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 94,000 इक्वल टू 94,000 हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट पुटअप कर दीजिए 94,000। अब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, अब ये 16 है ना, इधर ले आओ, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, तो 94 यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो 16,000 प्लस 94,000, तो 16 और 94 को प्लस कर दीजिए, आपकी टोटल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹1,10,000। क्लियर, रिपीट कर देता हूँ बेटा। क्वेश्चन में गुडविल गिवन है हमें कितनी, 64,000, और वो भी 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 टाइम्स गुडविल दिया हुआ है, तो गुडविल की जगह उसका फॉर्मूला लगा दिया अपने, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। गुडविल की जगह गुडविल की वैल्यू लिख दी 64,000 इंटू 4 कर दिया, और सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ गई। अब यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो सुपर प्रॉफिट ये 4 आपके अपॉन में चला जाएगा, तो 64/4 16,000 आपका हो गया सुपर प्रॉफिट, ₹16,000। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है, सुपर प्रॉफिट अपने निकाल लिया, तो सुपर प्रॉफिट ने 16,000 कर दिया। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट और चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए पहले अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने दोनों फॉर्मूले से निकाल के दिखा दिया आपको। किस किस से, एक तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पार्टनर्स कैपिटल 380 है, रिजर्व 90 है, 470 आ गया। दूसरा लगाया कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल असेट्स 5 लाख दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आपके पास 30,000 का, तो 4,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे भी यही आ रही है, इससे भी यही आ रही है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, तो 4,70,000 इंटू 20/100 94 आ गया। अब यहाँ पर 94 पुटअप कर दिया, अब इसको ट्रांसफ़र कर लिया, एवरेज प्रॉफिट को इधर करते ये 16,000 यहाँ पर प्लस के आ जाएंगे, ये 94 प्लस का हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तब, तो ये 1,10,000 आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, चलो आगे। एक क्वेश्चन और है,
क्वेश्चन है इन पार्टनरशिप फर्म टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज 12 लाख। टोटल कैपिटल दे रखी है 12 लाख। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट का मतलब बेटा ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स 1,05,000 एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR निकालनी है अब की बार। कभी सुपर प्रॉफिट पूछ लेता है, कभी एवरेज प्रॉफिट पूछ लेता है, कभी NRR पूछ लेता है, निकल जाएगी। तो अपने को तो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास में गुडविल गिवन है बेटा 60,000 और वो भी सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 और गुडविल गिवन है 60,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो ये अपॉन में आ जाएगा 4। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 अपॉन 4, 15,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। ओके, अब हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुटअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल दे रखी है और P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है। इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे अपन। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ये 12 लाख तो हो गई पार्टनर्स की कैपिटल और P&L का डेबिट बैलेंस है 3 लाख। तो ये माइनस कर लो बेटा। क्रेडिट बैलेंस होता तो प्रॉफिट होता प्लस हो जाता, डेबिट बैलेंस है लॉस है तो ये माइनस हो गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ गई 9 लाख। 12 लाख पार्टनर्स की कैपिटल है, P&L का डेबिट बैलेंस 3 लाख है तो 9 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है, अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपका 9 लाख रुपए। अब अपने पास में सुपर प्रॉफिट है 60,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,05,000। अब इसे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया 15,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया था 15,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 1,05,000। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट किधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 1,05,000 माइनस 15,000 कितना आ गया 90, क्या 90,000 आ गया। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली थी 9 लाख, तो 9 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 90,000 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास में 9 लाख 9 लाख इंटू NRR ये हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन 100। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को काट सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो। तो 90,000 इक्वल टू 9,000 NRR। अब NRR को इधर ले आएंगे। NRR इक्वल टू 90,000 अपॉन 9,000। ये आपका 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। ये आ गई आपकी NRR इक्वल टू 10%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो सुपर प्रॉफिट बेस पर 4 ईयर परचेज से गुडविल दी गई थी 60,000, उससे हमने क्या किया, पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया और फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था,
पार्टनर्स कैपिटल, और ये तुम्हारे पास डेबिट बैलेंस था P&L का जो लेस कर लिया अपन ने। 9 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में 15,000 निकाल लिया था। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,05,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 90,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100 करके नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 90,000 गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख अपन ने निकाल ली। NRR अपॉन 100 इसको सोल्व कर लिया, 10% आपके NRR की रेट आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ₹48,000, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख, वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज ₹5 लाख, और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न NRR दे रखिए 12%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक अपना चल रहा था परचेजिंग मेथड, अब आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो बेस तो ले लिया एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाले। एक चीज़ और बता दो बेटा आपको, कैपिटलाइजेशन मेथड चाहे एवरेज प्रॉफिट का हो चाहे सुपर प्रॉफिट का हो, दोनों के आंसर सेम आएंगे, ये ध्यान रखना। तो किसी भी एवरेज प्रॉफिट बेस पर या सुपर प्रॉफिट बेस पे आप करके देख लीजिए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। लेकिन एज पर इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज प्रॉफिट का ही हमें कैपिटलाइजेशन करना है। तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने आपको पहले नोट करवाए थे, वापस रिपीट कर देता हूँ। इसमें लगेगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 48,000 ये रहा। ठीक है, टोटल असेट्स गिवन है हमारे पास 8 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 3 लाख और NRR दे रखी है 12%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो अपन निकाल ही लेंगे, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल असेट्स आपके पास में कितनी है 8 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज है 5 लाख, तो 3 लाख आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। AP आपके पास गिवन एवरेज प्रॉफिट 48,000 इंटू 100, NRR गिवन है 12 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास में है 3 लाख। तो ये 12 चौक 48, 4 लाख, ये 4,000 इंटू 100 4 लाख हो गए, माइनस 3 लाख इक्वल टू 1 लाख रुपए आपकी गुडविल आ जाएगी। ये गुडविल हो गई आपकी। छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो समझ गए क्या। इसका फॉर्मूला बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, ये इसका फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 48,000, NRR गिवन है ये रहा 12% इंटू 100 माइनस कैपिटल हमने निकाल लिया अपन ने, 8 लाख माइनस 5 लाख करके 3 लाख, इससे 1 लाख गुडविल आपकी आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ए फर्म एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। इट इंक्लूड अबनॉर्मल प्रॉफिट 19,000, इसमें अबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है। मैंने क्या कहा था, अबनॉर्मल लॉस तो प्लस हो जाएंगे, अब अबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। द फर्म हैड ए असेट्स 15,50,000 इंक्लूडिंग कैश 20,000, डेटर्स 2,35,000 एंड स्टॉक 1,15,000. His creditor were 3 lakh and outstanding expenses 50,000. Value of goodwill as per capitalization of average profit method was valued 450. goodwill दे दी है, goodwill given है कैपिटलाइजेशन मेथड से, वही एवरेज प्रॉफिट का। फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR आपको निकालनी है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको असेट्स दे रखी है 15,50,000, ठीक है, और इंक्लूडिंग कैश, कैश इसमें इंक्लूड होना ही चाहिए, ये 15,50,000 है, और इंक्लूडिंग कैश है 20,000, तो इसमें शामिल है। शामिल नहीं होता तो अपन इसको शामिल करते हैं। इंक्लूडिंग कैश, डेटर्स, ये सब इसमें शामिल है। क्रेडिटर दे रखे हैं आपको, ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल असेट्स आपके पास में है 15,50,000, 15,50,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 3,00,000 क्रेडिटर्स, तो ये 12,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये ध्यान रखना बेटा, टोटल असेट्स 15,50 में कैश, डेटर्स और स्टॉक ये सब शामिल है, तो ये 12,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपके पास। अब अपन बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट आपको वैसे तो गिवन है लास्ट 4 ईयर्स का 250, लेकिन अब नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है, इसमें माइनस कर दो। 2,50,000 माइनस अब नॉर्मल गेन 19,000, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 231। 2,50,000 माइनस 19,000 करोगे तो 2,31,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,31,000। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। गुडविल गिवन है हमारे पास 4,50,000, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन से 450, तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट ये रहा 2,31,000। गुडविल भी गिवन है, ये गुडविल रही 4,50,000, तो 4,50,000 गुडविल की वैल्यू गिवन है, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपका 2,31,000 इंटू 100 अपॉन NRR हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अपन निकाला था 12,50,000, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000, 12,50,000, ठीक है। इसमें बेटा एक आउटसाइड लायबिलिटीज और भी है, ये 15,50,000 माइनस 3,00,000 ये क्रेडिटर्स, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गए थे, ये और माइनस करो बेटा 50,000, तो यहाँ पर 12,00,000 आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 50,000 नीचे पढ़े नहीं अपन ने, ये तो क्रेडिटर्स है 3,00,000 के, और आउटसाइड एक्सपेंसेस ये 50,000 हो रहे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना आएगा 12,00,000 आएगा। तो यहाँ पर 12,00,000 करो, 12,00,000। अब इसको सोल्व कर लो। अब इस 12,00,000 को इधर ले आओ, तो 4,50,000 इसका ट्रांसफ़र कर लो, ये प्लस के हो जाएंगे 12,00,000, इधर आते ही ये प्लस के हो जाएंगे 12,00,000, इक्वल टू इसको इंटू कर लो 231 और 50 लगा दो अपॉन NRR, ठीक है। अब इसका टोटल हो गया 16,50,000 इक्वल टू 231,000,000, ठीक है। अब NRR को इधर ले आओ, NRR इक्वल टू, अब इसमें से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 231 और 5 बार 0 डिवाइडेड बाई 16,50,000, तो ये आपका 231,000,000, 5 जीरो है ध्यान रखना, और ये डिवाइड में आ जाएगा 16,50,000, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका 14% NRR आ जाएगा, ठीक है। NRR हो गया आपका 14,000। वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट गिवन है
लास्ट 4 ईयर्स के 2,50,000। लेकिन अब नॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, इंक्लूड नहीं होता तो कुछ नहीं करते अपन, लेकिन इंक्लूड है तो अब नॉर्मल प्रॉफिट को अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,31,000, 250 माइनस 19,000। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। टोटल असेट्स गिवन है 15,50,000, ठीक है। इसमें आपका कैश भी इंक्लूड है, डेटर्स भी इंक्लूड है, स्टॉक भी इंक्लूड है। इंक्लूड नहीं होते तो इनको इंक्लूड करते, लेकिन ऑलरेडी इंक्लूडिंग है ले। अब इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज आपके पास में है दो, एक तो क्रेडिटर्स है 3 लाख रुपए के, और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 के। तो 3 लाख ये आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स हो गई, 50,000 आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 350 माइनस कर दिए, 1550 में से 12 लाख आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट 231, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। अब गुडविल दे रखी है 4.5 लाख रुपए कैपिटलाइजेशन मेथड से ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 4,50,000 गुडविल गिवन है, 231 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, NRR फाइंड आउट करनी है, और कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 12 लाख। अब इसको सोल्व कर लिया, 12 लाख को अपन इधर लेकर के आ गए, तो ये प्लस के हो गए यहाँ पर। उसके बाद ये 231,000 को 100 से इंटू कर दिया, तो 2,31,00,000 हो गया अपॉन NRR। NRR को इधर ले आए तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, तो 2,31,00,000 डिवाइडेड बाई 60,50,000, और ये 40% आपकी NRR की रेट आ गई, ठीक है। अब टुडेज लास्ट क्वेश्चन। Raju and Rinku were partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted Sumit as a new partner for 1/3 share on the date of admission. Capital of Raju and Rinku 5,50,000, 6,50,000 कैपिटल गिवन है दोनों की रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो जनरल लीजर इनके पास 3 लाख का, P&L का डेबिट बैलेंस है, 1 लाख का लॉस आ गया ये। वर अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम मेड एन एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है 2,40,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न was expected 12%. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें ये लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड, अब ये भी नहीं लिखा सुपर प्रॉफिट का है एवरेज प्रॉफिट का, तो किसी मेथड से निकाल लो, दोनों के सेम आंसर आएंगे, ठीक है। दोनों मेथड से निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पार्टनर्स कैपिटल 550, तो इसकी 685 है, तो 5,50,000 राजू की हो गई, प्लस 6,50,000 रिंकू की हो गई, और जनरल लीजर हो गया आपके पास 3 लाख, और P&L का डेबिट बैलेंस है 1 लाख, ये लॉस हो गया, माइनस कर लो। तो 5 और 6 11 12 15, 15 में से 14 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, 14 लाख ये हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अपने को चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, सॉरी निकाल लिया अपन ने 14 लाख, ये 14 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। NRR आपके पास गिवन है 12%, 12 अपॉन 100, तो 14 लाख का 12% निकाल लीजिए बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1,68,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है शायद, ये देखो ये रहा एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2,40,000, 2,40,000
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,68,000, तो 2,40,000 माइनस 1,68,000 आपका 72,000 आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। गुडविल इक्वल टू कौन सा मेथड लगाना है? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो 72,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया अपॉन NRR दे रखा है 12%, 12 ही है ना, हाँ ये रहा 12%, NRR 12% इंटू 100, ये गुडविल आ गई। तो 12 चिक 72, 6 लाख रुपए गुडविल आ गई आपकी। ये कौन सा मेथड लगाया मैंने? ये लगाया बेटा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अपन सुपर प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइज मेथड से कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू NRR अपॉन 100, NRR अपॉन 100, नहीं 100 अपॉन NRR, सॉरी 100 अपॉन NRR, 100 ऊपर आएगा, NRR नीचे, 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इतना ही फ़र्क है। देखो कितना फ़र्क है, केवल इतना फ़र्क है कि यहाँ पर तो ले रखा अपन ने सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर ले लिया एवरेज प्रॉफिट। बाकी 100 का 100 है, NRR का NRR। इसमें माइनस कुछ भी नहीं है, इसमें माइनस अपन करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ध्यान रखना, दोनों के फॉर्मूले में इतना ही डिफरेंस है बस। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना था अपना? एवरेज प्रॉफिट था 2,40,000। तो एवरेज प्रॉफिट को पुटअप कर दीजिए, 2,40,000 इंटू 100 अपॉन NRR 12 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकाली थी अपन ने? कैपिटल एम्प्लॉयड थी अपनी 14 लाख, ये रही 14 लाख माइनस 14 लाख 14 लाख, ये गुडविल आ जाएगी। तो 12 दूनी 24, ये हो गए 20 लाख माइनस 14 लाख, वही सेम 6 लाख इसका आंसर आएगा। मैंने कहा था ना, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड करें, चाहे आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड करें, आंसर दोनों के सेम आएंगे। 6 लाख इसके, 6 लाख ही इसके। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब गुडविल के वैल्यूएशन के सारे मेथड मैंने आपको करा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो। हर तरह के कंटेंट ले लेकर के A to Z क्वेश्चन गुडविल के वैल्यूएशन करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मैंने कहा आज सारे क्वेश्चन सल्टाई देते हैं सारे मेथड के, ताकि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया आज लेकिन सारे मेथड क्लियर हो गए। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चालू करेंगे। इन क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, इनमें किसी में भी किसी को भी कोई डाउट है या कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं या कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।